बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 7वीं गणित में सर्वांग समता पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे। बच्चों स्कूल की छुट्टी के बाद राधा अपने मित्रों के साथ घर लौट रही थी। रात में आंधी तूफान आने से पेड़ के पत्ते पूरे रास्ते में गिरे हुए थे। राधा ने एक पत्ता उठाकर देखा, उसे वह बहुत सुंदर, खूब सुंदर लगा। वह उसी तरह का दूसरा पत्ता ढूंढने लगी। उसने अपने दोस्तों से भी कहा कि चलो हम एक खेल खेलें, एक ही आकार के पत्ते इकट्ठा कर लें। 100 गिनने तक जो सबसे अधिक एक जैसे आकार के पत्ते इकट्ठे कर लेगा वही इस खेल का विजेता होगा। राधा ने गिनती शुरू की और अपने दोस्तों के साथ पत्ते इकट्ठे करने में जुट गई। राजेश ने 3, हरि ने 4 और अनु ने 2 तथा राधा ने 3 पत्ते इकट्ठे किए। अब बारी थी पत्तों की जांच की। कैसे पता करें कि कोई 2 पत्ते एकदम एक ही आकार के हैं? क्या आप बता सकते हैं या कोई ऐसा आपके पास कोई तरीका है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं? अनु ने कहा, मेरे द्वारा एकत्र किए गए दोनों पत्ते एकदम एक जैसे हैं। एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता रखकर मैंने मिलान कर लिया है। दोनों पत्ते एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार ऊपर वाली पत्ती नीचे वाली पत्ती को पूरी तरह से ढक लेती है, उसी प्रकार नीचे वाली पत्ती भी ऊपर वाली पत्ती को पूरी तरह से ढक लेती है। अब सभी ने इसी तरीके से अपनी अपनी पत्तियों का मिलान किया और मिलान करके पाया कि सभी के मात्र 2 पत्ते ही ऐसे हैं जो आकार में एकदम एक जैसे हैं। अर्थात ऐसी 2 समान आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, वे सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है, कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। इस गुण को सर्वांग समता अर्थात कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। बच्चों आइए अब देखते हैं अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि, एक्सियम ऑफ सुपरपोजिशन। जिस प्रकार एक पत्ते को उसके आकार एवं माप में परिवर्तन किए बिना एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, उसी प्रकार से ज्यामिति में भी एक आकृति को उसके माप एवं आकार में परिवर्तन किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसे हम कहेंगे बच्चों ज्यामिति में अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि। क्या कहेंगे बच्चों? अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि। 2 आकृतियों के सर्वांगसम होने का अर्थ यह है कि दोनों आकृतियां माप एवं आकार में समान हैं, सिर्फ उनकी स्थितियां अलग अलग है। अर्थात यदि इन आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो वे परस्पर पूर्णतः ढक लेंगी। माप समान होने का अर्थ है कि पहली आकृति की प्रत्येक भुजा एवं कोण की माप की संगत भुजा एवं संगत कोण दूसरी आकृति में भी है। अर्थात 2 वर्ग की भुजाएं यदि समान हैं तो वो वर्ग सर्वांगसम होंगे। उसी प्रकार ये 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो ये वृत्त भी सर्वांगसम होंगे। अब आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न पहला। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज XYZ हो तो लिखिए। आप स्क्रीन पर चित्र देख पा रहे हैं बच्चों। पहला है कोण A बराबर डैश खाली स्थान, दूसरा है खाली स्थान बराबर कोण Y, तीसरा है खाली स्थान बराबर कोण Z, चौथा AB बराबर खाली स्थान, पांचवा है खाली स्थान बराबर YZ और छठवा है खाली स्थान बराबर XZ। आपको दोनों आकृतियों को बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। आकृति ABC और दूसरा आकृति है XYZ, अर्थात 2 त्रिभुज दिए गए हैं ABC और XYZ। इन दोनों को देख करके आपको बताना है अगर ये सर्वांगसम है दोनों आकृतियां तो कोण A के बराबर क्या होगा। इसी प्रकार कोण Y किसके बराबर होगा, कोण Z किसके बराबर होगा, भुजा AB किस भुजा के बराबर होगा, YZ और XZ भी किन किन भुजाओं के बराबर होंगे। चलिए देखते हैं बच्चों इनके आंसर क्या होने चाहिए। बच्चों कोण A बराबर होगा कोण X, कोण B बराबर होगा कोण Y, कोण C बराबर होगा कोण Z, भुजा AB बराबर होगा XY, BC बराबर होगा YZ और इसी प्रकार AB बराबर होगा XZ। तो इस तरह से बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया है, क्योंकि अगर सर्वांगसम होंगे तो संगत भुजा और संगत कोण बराबर होंगे। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज MON सर्वांगसम त्रिभुज XOY तो त्रिभुज XOY की भुजाओं और कोणों की माप बताइए। आकृति में आप देख पा रहे हैं बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक त्रिभुज दिख रहा है, 2 त्रिभुज दिख रहा है बच्चों। पहला त्रिभुज है MON और दूसरा त्रिभुज है XOY, जो दोनों आपस में सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है तो इनकी भुजाओं और कोणों की माप आपको बताना है। बच्चों हमको यहाँ पर प्रश्न में ज्ञात है त्रिभुज MON सर्वांगसम है त्रिभुज XOY के। जब सर्वांगसम होगा बच्चों तब OX बराबर OM होगा, OY बराबर होगा ON और तथा XY बराबर होगा बच्चों MN। ये इस तरह से सर्वांगसम होने पर
भुजाएं बराबर होंगी। जब ये भुजाएं बराबर होंगी बच्चों तो जो कोण ओ है वो उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। कोण ओ बराबर उभयनिष्ठ कोण, अर्थात ये हो जाएगा 70 अंश का, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा कोण ओ बराबर 70 अंश। क्या होगा बच्चों? 70 अंश। अतः एक्स वाई बराबर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ओ एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों 3.7 सेंटीमीटर। ओ वाई बराबर हो जाएगा 2.9 सेंटीमीटर। कोण एक्स ओ वाई बराबर कोण एम ओ एन, ये हो जाएगा बच्चों 70 अंश के। कोण वाई हो जाएगा 60 अंश का और कोण एक्स हो जाएगा 50 अंश का। तो इस तरह से हम बच्चों दोनों त्रिभुजों को देख करके हमने देखा कि दोनों त्रिभुज प्रश्नानुसार सर्वांगसम हैं, और अगर सर्वांगसम हैं तो उनकी मान इस प्रकार ज्ञात किए जा सकेंगे। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR हो तो निम्नांकित में से सत्य एवं असत्य कथनों के लिए बॉक्स में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और PQR। इनकी मापी भी दी गई है, जैसे AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ है 4.3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरी आकृति PQR जो दिया हुआ है उसमें PQ बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, QR बराबर दिया है बच्चों 4.3 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कोण दिया है बच्चों, कोण C यहाँ पर 43 अंश दिया 43 डिग्री, और दूसरी आकृति में कोण R दिया है 43 डिग्री। अब पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, त्रिभुज ABC सर्वांगसम अगर त्रिभुज PQR है तो क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य। दूसरा है त्रिभुज BCA सर्वांगसम त्रिभुज RPO। तीसरा त्रिभुज CAB सर्वांगसम त्रिभुज RPO। चौथा दिया हुआ है भुजा AC बराबर भुजा QR। पांचवा दिया है कोण B बराबर कोण Q। छठवां दिया है बच्चों त्रिभुज PRQ सर्वांगसम त्रिभुज ACB। और सातवां दिया है बच्चों कोण P बराबर कोण C। तो चित्र को आपने देख लिया होगा बच्चों, चित्र का आपने बहुत ध्यान से अवलोकन कर लिया है। अब आइए इनके उत्तर को देखते हैं। पहला आपका सत्य है बच्चों, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR कथन सत्य है। दूसरा है त्रिभुज BCA सर्वांगसम त्रिभुज RPO, यह असत्य है बच्चों। त्रिभुज CAB सर्वांगसम त्रिभुज RPO, यह कथन सत्य है। चौथा दिया हुआ बच्चों भुजा AC बराबर भुजा QR, ये असत्य है। पांचवा दिया हुआ है कोण B बराबर कोण Q, यह कथन सत्य है बच्चों। छठवां है त्रिभुज PRQ सर्वांगसम त्रिभुज ACB, यह भी कथन सत्य होगा। और सातवां है कोण P बराबर कोण C, तो यह कथन असत्य होगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि सर्वांगसम आकृति होने पर कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।